like to request all other associates and officials to come forward to offer flower to Bharat Mata, Ma Saraswati Mother. He is also accompanied by his associates. We have with us our Honorable Dr. हमारे समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं। विपत्ति चला जाए और संपत्ति सफलता जीवन में आ जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है। इसलिए हम स्मरण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता। नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुने ना? श्रीमद् भगवद गीता में कौन किसको गीता कह रही है? कौन बता सकते हैं? हाँ, प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। बहुत बहुत सुंदर। कितने श्लोक है गीता जी में? टोटल कितने श्लोक से? 700 श्लोक। बहुत बढ़िया। इस 700 श्लोक में से 5 श्लोक को हमारे संतों ने, महापुरुषों ने चूज किया है। जो 5 श्लोक कंठस्थ कर ले या कोई भी कार्यक्रम से पहले 5 श्लोक का पाठ कर ले, तो इसमें बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ है?
कि कम से कम मनुष्य जन्म से नीचे योनि को हमको प्राप्त नहीं होगा और जीवन की समस्त कठिनाई दूर हो जाएगी, जीवन में सफलता मिलेगी, मन लगेगा, एकाग्रता होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। इससे बहुत सारे फायदा है। तो श्रद्धे स्वामी जी महाराज, स्वामी जी आप नाम बता रहा हूं समझने के लिए, गीता प्रेस गोरखपुर का नाम सुने होंगे आपने। गीता प्रेस गोरखपुर की छोटी छोटी पुस्तक सब मिलती है गीता पर विशेष करके। श्रद्धेय स्वामी जी श्री श्री रामसुख दास जी महाराज, जिन्होंने ये 5 श्लोक का नित्य पठनीय रूप से नियुक्त किया है। हम पहले 5 श्लोक पाठ करेंगे, फिर आपको सूत्रात्मक रूप से रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कम शब्दों में और कुछ विशेष बात बताऊं आपको, उसको आप ग्रहण करेंगे। अब 5 श्लोक पाठ करेंगे। पहले ये आगे आगे बोलेंगे, फिर वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सब सीधे बैठिए, बिल्कुल सीधे। हम युवक हैं, बच्चे हैं, तो हमको बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, ये सिम्टम है। और आंख शुरू करेंगे, सब आंख बंद सकते। Close your eyes. अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागतः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शरणं हरि
न भूले हम, न भूले हम, न भूले हम, न भूले हम, प्रभु के हम, प्रभु के हम, प्रभु के हम, प्रभु के हम, न भूले हम, न भूले हम, न भूले हम, न भूले हम, प्रभु के हम, प्रभु के हम, प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। और जोर से और थोड़ी शक्ति लगाएंगे, ठीक है ना? भारत माता की, गीता माता की, सरस्वती माता की, गीता माता की। ये बच्चे जयकार नहीं बोल रहे, क्यों? प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से राष्ट्र में जिनके कारण से हम यहाँ बैठे हैं वो है अपने माता पिता। और अपने माता पिता के बारे में जब जय घोष किया जाता है कोई भी चुप नहीं बैठना, क्योंकि माता पिता की कृपा से ही हम यहाँ पर आए। इसलिए अपने माता पिता की। जब सरस्वती पर पढ़े थे आप, सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यार्थी हो, इसलिए आपको धर्म के विषय में थोड़ा टच करा रहा हूं, नहीं तो दूसरी तरीके से बात होती है क्लास में। आप आस्था को लेकर, श्रद्धा को लेकर, संस्कार को लेकर, संस्कृति को लेकर चलते हो, इसलिए आपको अध्यात्म विषय में थोड़ी जोड़ की बात बता रहा हूं। आप जो हंसे अभी, हंसने का तो कुछ कारण होना चाहिए ना, क्यों हंसे? एक ने गलती कर ली, एक ने जोर से बोल दिया, इसलिए हम हंस दिए, एक तो है ना। हंसो मना नहीं है, लेकिन जहां हंसना चाहे वहीं हंसो, सही ना? नहीं, जहां नहीं हंसना चाहिए यदि वहीं पर हंसते हैं, किसी की गलती पे हंसते हैं, तो उनको मूर्ख कहा जाता है और उनको पागल कहा जाता है। समझे? भीष्म पितामह सरस्वती पर पड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण, वासुदेव, अर्जुन, द्रौपदी सब वहीं पर खड़े हुए हैं। थोड़ी सी मुस्कुराई द्रौपदी ने। भीष्म पितामह ने पूछा, बेटा क्यों मुस्कुरा रही है, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, पितामह ऐसे कोई बात मन में आ गई कि ना, जो हमारे संस्कृति के, सनातन संस्कृति जो आदर्श नारियां होती है वो बिना कारण से हंसती नहीं, कुछ ना कुछ कारण जरूर है। फिर उन्होंने कहा, पितामह अभी आप धर्मोपदेश दे रहे हैं, स्त्री धर्म, राजधर्म और गृहस्थ धर्म के विषय में सारी जानकारी दे रहे हैं। जब मेरे वस्त्रहरण हो रहे थे, चीरहरण हो रहे थे, उस समय में आपका ज्ञान कहां गया था, आपके पौरुषत्व कहां गए थे, आपका धर्म कहां गया था? उस समय पितामह ने कहा, बेटा उस समय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्योंकि दुशासन और दुर्योधन के कलुषित अन्न को मैंने भक्षण किया था, और रक्त सब चले गए, खून बह गए, अभी मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। समझ रहे? इसलिए हमको कारण से, हम विद्यार्थी, हम कौन है? विद्यार्थी की डेफिनेशन क्या है? विद्यार्थी किसको कहते हैं? स्टूडेंट इंग्लिश में, छात्र हिंदी में, विद्यार्थी संस्कृत में। विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी। अर्थी मीन्स जो चाहने वाला, जो विद्या को चाहता है वो है विद्यार्थी, जो सुख को चाहता है वो है सुखार्थी, जो धन को चाहता है वो है धनार्थी,
सुखार्थी न कुतः विद्या, विद्यार्थी न कुतः सुख। जो विद्यार्थी है उनको सुख कहां है, और जो सुखार्थी है उसको विद्या कहां है। इसलिए विद्यार्थी का एक कार्य है विद्या अध्ययन करना। जो विद्या अध्ययन करता है, और विद्या कौन सी विद्या? दो प्रकार की विद्या होती है, एक है विद्या, एक है अविद्या। विद्या एक विद्या पेट भराई की विद्या जो हम लोग संसार में करते हैं, और एक विद्या है अध्यात्म विद्या। गीता जी में बात आई, अध्यात्म विद्या विद्यानाम सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो होती है जो हमको मुक्ति की पंथ मार्ग दिखाती है, और वो विद्या विद्या नहीं है जो हमको बंधन में डाल दे, जो हमको टेंशन दिला दे, जो हमको डिप्रेशन दिला दे। वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है, वो अज्ञान है, वो अंधकार है। हम पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, परंतु पढ़े लिखे होकर भी हम मूर्खता को नहीं छोड़ते। ठीक है ना? अभी हम काम की बात करेंगे। सर्वप्रथम हम भारत माता, सरस्वती माता और हम छात्र और छात्राओं को सबको हृदय में बहुत सारे स्नेह प्रदान करते हैं। अब हम विषय पर आते हैं। फिर एक बार आपको रिमाइंड करा दूंगा, सीधे बैठना। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उनके चरित्र का पहचान है। व्यक्ति बैठता कैसा, बोलता कैसा, चलता कैसा, ये व्यक्तित्व की पहचान है। उनके वेशभूषा कैसे है? हमारे देखो संस्कृति के स्कूल की वेशभूषा देखो, हमारे देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। सात्विकता है, सरलता है, धोती है, कुर्ता है, माताओं की साड़ी है। और हमारे विद्यार्थियों को देखो, कुछ चमक धमक ऐसे नहीं, बिल्कुल सिंपल व्हाइट रेड। ये सब क्या है? ये सब हमारे संस्कृति की पहचान है, व्यक्तित्व की पहचान है। एक प्रश्न करूं आपसे, आप पढ़ाई क्यों करते हो? क्यों पढ़ने से क्या होता है? क्यों पढ़ते आप? एक परस्पर में बोलना नहीं, जिसको उत्तर देना है वो हाथ उठा सकता है, पीछे नहीं देखना कोई भी। कौन हाथ उठा सकता है? क्यों पढ़ते हो? सब पढ़ रहे हैं ना? क्या कारण है? पढ़ाई क्यों स्कूल आते हो? क्यों परिश्रम करते हो? परस्पर बोलना नहीं, मैं बात करने के लिए नहीं कह रहा हूं, उत्तर देने के लिए कह रहा हूं। कोई एक देखो, डरना नहीं। स्टूडेंट, हाँ आप बोलोगे? हाँ, वेरी नाइस। विद्या ग्रहण करना। विद्या ग्रहण करना। विद्या ग्रहण करके करोगे क्या? बड़ा होऊंगा। कैसे तो बड़ा हो जाओगे? विद्या ग्रहण के बिना बड़ा हो जाओगे। करोगे क्या फिर आगे? व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ? बड़ा होके कुछ करने का है। क्या कुछ करो? क्या करोगे? पायलट बनना है। पायलट बनकर क्या करोगे? मम्मी पापा का ख्याल रखूंगा। मम्मी पापा का ख्याल रखो, मैंने रुपया कमा के मम्मी पापा को दोगे, ये तो है। यस। हमारे सबके अंदर में 3 इच्छाएं हैं। कोई इच्छाएं क्या है? हम जीवन में कुछ बनेंगे, है ना? ड्रीम्स है हमारे। कोई कह रहा पायलट बनूंगा, कोई डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, कोई टीचर बनूंगा, कुछ आगे आगे कुछ ना कुछ बनने की इच्छा है ना? नहीं सही ना? नहीं। अगर आपको कुछ नहीं बनने की इच्छा होती तो फिर आप यहां नहीं आते। कुछ बनने की इच्छा है,
कुछ बनने के बाद कुछ करने की इच्छा है, कुछ करो, सही नहीं? विद्यालय का एक नियम है, प्रवेश क्यों करते? शिक्षार्थ, शिक्षा के लिए, ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए। और विद्यालय से बाहर क्यों जाते हैं? सेवार्थ, सेवा करने के लिए। ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ निकास। ज्ञान के लिए हम विद्यालय में आते हैं और सेवा के लिए हम संसार में नियुक्त होते। कोई भी कुछ भी करे संसार की सेवा करने के लिए, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, आदि जो भी है वो सब संसार की सेवा करने के लिए, है ना? नहीं? अच्छा बताओ, करने की इच्छा है, बनने की इच्छा है और आपको कुछ पाने की इच्छा है। अच्छा भैया, आप डॉक्टर बनोगे, पायलट बनोगे, परंतु आपको सरकार रुपया नहीं देगी, चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। किसको चलेगा? आप सेवा करोगे लेकिन आपको रुपया नहीं मिलेगा। चलो, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। कम से कम इतने लोग बच्चे के अंदर भाव है, हाथ नीचे करो। अब सुनो, क्यों हमारे अंदर में स्वाभाविक की कुछ पाने की इच्छाएं होती है। गीता जी में भगवान कहते, कर्मयोग की जो प्रकरण आता है 3रे अध्याय में, कहते कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल प्राप्ति में तेरा अधिकार नहीं है। एक बार हम हिमाचल प्रदेश में ऐसे क्लास ले रहे थे बच्चों का। उस समय में स्पोर्ट्स के बच्चे थे सारे, और सारे बीएसएफ के लिए वो ट्रेनिंग ले रहे थे। उनको मैंने पूछा, आप क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं? उन्होंने कहा, हम देश की सेवा करेंगे। हमने कहा, देश की सेवा करोगे तो सरकार आपको रुपया नहीं देगी। तो कोई एक हाथ नहीं उठाए, 2-4 हाथ उठाए। कारण क्या है? हम कुछ पाने के लिए कुछ करना चाहते थे और कुछ करने के लिए कुछ बनना चाहते थे। समझ में आ रहे? तो बनना है तो क्या बनोगे? जो बनने के बाद में कभी बिगड़े हुए नहीं, कभी आपका पतन नहीं होगा, कभी अशांति नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा। अच्छा बताओ, डॉक्टर बनने के बाद में टेंशन होता नहीं होता? पायलट बनने के बाद में दुख होता ना नहीं होता? टीचर बनने के बाद में कोई प्रॉब्लम्स आती नहीं आती? अब टीचर्स को पूछना, जो जितने आपने, एक बार उनसे अनुभव लेना। हमने पूछा, जीवन में जो कुछ बनना चाहते हो, जो पहले बन चुके हैं, उनके पास में जाना और उनसे उनके चरणों में बैठना। तस्मात् तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनको दंडवत प्रणाम करना, उनके पास में बैठकर पूछना, क्या गुरुजी मैं आपसे अनुभव जानना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह पायलट बनना चाहता हूँ, या आपकी तरह बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, या आपकी तरह टीचर बनना चाहता हूँ। क्या आप जीवन में खुश है? क्या आपके जीवन में दुख नहीं है? क्या आपके जीवन में अशांति नहीं है? क्या आपके जीवन में परेशानियां नहीं है? उनसे पूछना। कुछ बनने से पहले जो पहले बन चुके हैं, उनसे जाकर एक प्रश्न करना मैंने किया था। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बात बताने के लिए तो बहुत सारी। जो अनुभवी महापुरुष होते, अनुभवी व्यक्ति होते, अनुभव की, उनको कहना सुनी सिखाई बात मत बताना, अनुभव की बात बताना। वो क्या बोलेंगे? चाहे आप टीचर बनो, चाहे बिजनेसमैन बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे कुछ भी बनो जीवन में, आपको शांति नहीं मिलेगी, दुख नहीं जाएगा, अशांति नहीं मिटेगी जब तक एक नहीं बनते। क्या बनोगे? बता दो, बताओ, आप पता है? साधु बनना ना, साधु नहीं बनना। जैसे डॉक्टर बनना है, ऐसे साधु बनना है। जो बनता है वो बिगड़ता है। समझ रहे ना?
बनावटी कुछ नहीं करना, जो बनेगा वो बिगड़ेगा। साधु अगर बनावट साधु बनोगे तो बिगड़ जाओगे। समझ में आया ना? भेष परिवर्तन करना साधु नहीं है। साधुता आनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व नहीं, जो साधु के अंदर साधुता नहीं, जो मानव के अंदर मानवता नहीं, जो जल के अंदर प्यास बुझाने की शक्ति नहीं, जो आग के अंदर जलाने की शक्ति नहीं, जो सूर्य के अंदर तपाने की शक्ति नहीं, उनको हम क्या कहेंगे? एक सूर्य का चित्र यहां पर लगा देंगे। दुनिया में आप ईमानदार को पसंद करोगे ना बेईमान को पसंद करोगे? ईमानदार को अच्छा लगता है ना बेईमान को अच्छा लगता है? सही ना? नहीं? अच्छा, यदि हमको ईमानदार दोस्त अच्छा लगता है, ईमानदार टीचर अच्छे लगते हैं, है ना? नहीं? जो टीचर से बढ़िया से पढ़ाते हैं, प्रेम से पढ़ाते, वो अच्छे लगते हैं ना? जो नहीं पढ़ाते अच्छे लगते हैं? अच्छा, टीचर्स को पूछेंगे जो स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ता वो अच्छा लगता है ना? जो नहीं पढ़ते अच्छा लगेंगे? सही है नहीं? तो ईमानदारी बनना है तो ईमानदार बनना, और करना है तो क्या करना? सेवा करना। करना है तो डॉक्टर बने तो सेवा करो, लेने के लिए मत बनना। गिविंग इज लाइफ एंड डेथ, टेकिंग इज डेथ। देना ही जीवन और लेना ही मृत्यु। देने के लिए हमको बनना है, लेने के लिए हमको नहीं बनना है। और तीसरी बात है, आपको पाना है तो बड़ों का आशीर्वाद पाना। ठीक है ना? और एक सूत्र आपको बता रहा हूं, आपका समय, हाँ तो आपका सूत्र है, एक बात बता रहा हूं विद्यार्थियों के लिए, कभी जीवन में निराश नहीं होना। कभी जीवन में निराश नहीं होना। कार्य को कभी कठिन मत समझना, डरपोक मत बनना। तो क्या करोगे? आपके लिए सूत्र बता रहा हूं। इस सूत्र क्या है, ध्यान देना। जीवन का एक सूत्र है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, उत्साह, और तत्परता। तीनों चीज अगर जीवन में आ जाती है, दृढ़ निश्चय, अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते युद्धाय कृत निश्चय। जब आप उठोगे, wake up with determination, go to bed with satisfaction। अगर उठो तो दृढ़ निश्चय को लेकर उठता है, मुझे एक कार्य करना है, मुझे आज दिन भर में इस सफलता को प्राप्त करना है, वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएगा। सफलता कैसे मिलती है हमारे जीवन में? सफलता को प्राप्त करने के लिए हमको दृढ़ निश्चय, तत्परता और उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्र। अच्छा बताओ, कार्य कठिन है ना? कार्य कठिन नहीं? कठिन है ना? कौन कहता कठिन है? कौन सा कार्य कठिन है? कोई कठिन कार्य है? किसके लिए कठिन है? जो परिश्रम नहीं करता, जो आलसी है, जो प्रमादी है, उनके लिए कठिन है ना? परंतु उत्साही के लिए, एक सूत्र याद रखो, कम समय है, एक सूत्र। उत्साही विद्यार्थी के लिए, उत्साही व्यक्ति के लिए कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाएगा, और प्रमादी के लिए, आलसी व्यक्ति के लिए, विद्यार्थी के लिए सरल से सरल काम भी कठिन हो जाएगा। आपको बता रहे एक सूत्र, एवरीथिंग इज इजी when we are busy, but nothing is easy in our life when we are lazy। इसलिए हमको उत्साही बनना, बिजी नहीं से उत्साही। डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट इज लाइक ए जार फुल ऑफ कॉटन,
Difficulty is like a bag full of cotton, heavy for those who see it, but light for those who carry it. जिसको हम डिफिकल्टी कहते हैं, जिसको हम असंभव कहते हैं, जिसको हम कठिन कहते हैं, वो रुई का भरा हुआ एक बैग है वहां पर है, और उसे बैग पर इतने बड़े बैग कौन उठा सकता? दिस इज इम्पॉसिबल। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जीवन में इम्पॉसिबल शब्द को डिलीट किया था। उन्होंने इम्पॉसिबल शब्द को लाइफ से डिलीट करना है। अगर जीवन में कुछ याचित करना चाहते हो तो इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट डू इट, दिस इज वेरी हार्ड वर्क, मेनी प्रॉब्लम्स, इस शब्द को हटाना है। इम्पॉसिबल की नथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लास्ट में आपको बात बता रहा हूं, बड़ों को प्रणाम। प्रणाम करते हैं आप लोग? माता पिता को प्रणाम करते हैं? कौन करता है माता पिता को प्रणाम? डेली ना कभी कभी? कैसे प्रणाम करते हो? कोई बच्चा बताते किस प्रणाम करते हैं? सर है, सर प्रणाम करके बताओ। आप कोई नाम को प्रणाम करके बताओ। हाँ, कोई जल्दी कोई कैसे प्रणाम करते देखे? एक हाँ, देखो एक चीज बता रहे हैं आपको, इसमें थोड़ी सुधार करना है। जो काम आपको प्रणाम करते समय, हाँ प्रणाम करते समय, सर आप आइए, आपको बता दो काम की चीज, अब यहाँ के ऊपर आप आइए। प्रणाम कैसे करोगे? प्रणाम का एक साइंटिफिकल रीजन है, एक तो स्पिरिचुअल रीजन है, एक साइंटिफिकल रीजन है। हम प्रणाम क्यों करते हैं? प्रणाम करने से बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, बड़ों की कृपा होती है, प्रसन्नता होती है। अच्छा बताओ, यदि इस बल्ब को चालू करना है तो हम अगर दीवार पे ऐसे ऐसे करेंगे तो बल्ब चालू हो जाएंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे। तो स्विच को ऑन करेंगे तब चालू होंगे, सही है नहीं? तो बड़ों की प्रसन्नता कैसे मिलेगी? पहली बात उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना, और दूसरी बात उनको रिस्पेक्ट, सम्मान देना। तो सम्मान देने के लिए क्या करोगे? हमारा जो लेफ्ट हैंड है, जिससे सर खड़े हैं, सर का आप देखिए ये खड़ा है इसमें, तो इनके राइट हैंड और वो इनका, तुम खड़े हो जाओ ऊपर, इनका कौन सा हैंड हुआ? लेफ्ट, और इनके राइट, इनके लेफ्ट हुआ। तो प्रणाम करते समय हमको साइंटिफिक रीजन में क्या करना है? लेफ्ट को लेफ्ट चरण में छूना और राइट को राइट चरण में छूना। तो कैसे होगा? समझ में आएगा ना? इस शास्त्र में प्रमाण बताया गया है, लेफ्ट को लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट चरण को राइट में, और जो ये जो माथा यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर चूल नहीं होंगे हमारा, यहाँ पर, अरे अब यहाँ पर भी चूल नहीं होंगे। बड़े कैसे आशीर्वाद देते हैं? देते ना। और हम प्रणाम करके जो हमारे माथा यहाँ पर आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र को टॉप एंड बॉटम जो कहते हैं, उसको लेकर जो अंगूठा होता है ना, थम्स, वहां पर लेके अगर हम लगाएंगे और बाएं हाथ में बाएं चरण, दाएं हाथ में दाएं चरण लगाएंगे, और हमारे गुरुजनों का हाथ अभय हस्त हमारे सर पे नहीं तो पीठ पे आ जाए, तब उनके हृदय में प्रसन्नता होती। आप बताओ, अभी जैसे मैम खड़ी थी, आप प्रणाम किए, हृदय में प्रसन्नता हुई ना? नहीं। आप सर को प्रणाम किए, खुशी हुई ना? नहीं। ये खुशी कहां से? जैसे हृदय की खुशी, ये प्रसन्नता, ये ही आशीर्वाद है। समझे ना? प्रणाम करो। हाँ देखो, सर का हाथ आ गया ना, देखो आ गया ना पीठ पे। ऐसे ही हमारे माता पिता को रोज प्रणाम करना। प्रणाम करने से क्या होता है? चत्वारि कस्य वर्धते, आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ती है, और बल बढ़ता है। ये बढ़ गिरती है। ये प्रणाम को कभी नहीं छोड़ना, प्रणाम रोज करना, और बड़ों की बात मानना, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना। पूज्य पदे प्रणाम। স্নেহের শিক্ষার্থী, আজকে যে ক্লাসটা হলো আজকে সত্যি সুন্দর। আমি হয়তো একটু পরে এসেছি,
কিন্তু এটা এত অল্প সময় হয় না। আমি যিনি এসছেন জ্ঞানী এবং বিদ্বজন, ওনার কাছে আগ্রহ রাখবো যে পরে যদি আমরা এরকম একটা সেশন রাখতে পারি হাফ বেলা গোটা দিনে, তাহলে আরো উপকৃত হবো। আজকে এখানকার শিক্ষার্থীরা আমাদের যে বিদ্যালয় এবং 10টা বিদ্যালয় আছে, আমি বারবার এই কথাটা বলি যে 10টা বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তখন হয়েছে যখন আমরা অনুভব করছি যে একটা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কি হওয়া উচিত, কিভাবে শিক্ষার্থীরা সঠিক শিক্ষা পাবে, যেখানে তাদের পরিবার যেমন পুষ্ট হবে, সমাজ এবং রাষ্ট্র এবং পৃথিবীও পুষ্ট হবে। সঠিক বিদ্যালয় যারা, তাদের দ্বারাই সমাজ উপকৃত হয়। শুধু নিজের খিদা মেটাতে হবে না, সবার খিদে মেটাতে হবে। আমি আগ্রহ রাখবো যারা এসছেন ওনারা যেন আবার পরবর্তীতে আমরা যোগাযোগ করলে এই বিদ্যালয়ের যে শিক্ষার্থী তথা আমরাও উপকৃত হবো। কারণ আমরা সংসারী জীব, আমরা হয়তো পড়ি অনেক কিছু কিন্তু ভুলে যাই। বারবার সোনার বাসনও যেমন বারবার না বাজলে সেটাতে একটু ফেড হয়ে যায়, ঠিক একই রকম আমাদের সংসারী জীব যারা আছে তারাও এটাতে শুনলে করে উপকৃত হবো, পুষ্ট হবো। একটা অনুরোধ করতে পারেন বাচ্চাদের। और प्रणाम करना यही हमसे